सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो गाइस, आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यह डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन का एक टाइप होता है। ठीक है, बेसिकली पोस्टमार्टम डिप्रेशन से प्रेगनेंसी के दौरान या मतलब कि बेबी बॉर्न करने के दौरान जो महिलाएं होती हैं ऐसे सिम्टम्स को फेस करती हैं जहां पे उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट या एक कह सकते हैं इरिटेबिलिटी, गिल्ट, इन सब सारे थॉट्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें? पोस्टमार्टम डिप्रेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले एक वर्ड और मतलब कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को समझने से पहले इससे से रिलेटेड या इसी से मतलब कि ज्वाइन करते हुए तीन सिम्टम्स को हम लोग और देखेंगे। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पेरिपोर्टम डिप्रेशन। एंड मतलब कि थर्ड जो आता है वो आता है पोस्टमार्टम ब्लूज। ये तीन चीजें हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं, तब जाकर के आपको टोटल समझ में आएगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है इससे बेसिकली महिलाएं फेस करती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को डिलीवरी के दौरान, बच्चे को जन्म देने के बाद, ठीक है, महिलाएं जो मतलब कि इस सिम्टम्स को फेस करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी नई नई शादी होती है। ध्यान रखिएगा, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है बेसिकली इससे न्यू मॉम मतलब कि पीड़ित होती हैं जो पहले किसी भी बेबी का बर्थ नहीं दी है। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दी है। सो मान लीजिए कोई लेडी है जो नई नई मतलब कि उनकी शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट हुई है। ओके, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं उन हार्मोनल चेंजेस को लेकर के। ठीक है, एक तरीके से उनके स्किन टोन पे भी इफेक्ट पड़ता है, बॉडी वेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्यूटनेस पे भी पड़ता है, ब्यूटीनेस पे भी पड़ता है। ठीक है, हेयर फॉलिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। हर तरीके से जो सिम्टम्स होते हैं मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडी को सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे थॉट्स आते हैं प्रेग्नेंट होने के बाद कि अब मेरे मतलब क्यूटनेस का क्या होगा, मेरे ब्यूटीनेस का क्या होगा। अब तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, अब बहुत सारे मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मेरा वेट बढ़ेगा। ठीक है, और आगे चल के जो बेबी मतलब कि आएगा उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा फिजिकल पेन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे सारे थॉट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही आने लगते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जब कोई भी महिला एक तरीके से ऐसे सिम्टम्स, ऐसे थॉट्स को फेस करती है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे मान लीजिए वो मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही सैड रहने लगती है। किस चीज को लेकर के सैड रहती है? एक उसके अंदर एक चिंता आ जाती है कि मेरा वेट बढ़ेगा, एक तरीके से मेरा ब्यूटी खत्म हो जाएगा, या एक तरीके से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बॉडी वेट में भी काफी पड़ता है। देखिए क्या होता है कि किसी भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो एक एक्साइटमेंट भी होती है कि अब वो एक न्यू लाइफ, जर्नी ऑफ लाइफ में इंटर करने वाली है, जो कि है मदर लाइफ, मॉम लाइफ। ओके, बट यहाँ पे कुछ फियर भी देखने को मिलते हैं। वही कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए कि जो लेडी है फीलिंग ऑफ सैडनेस आती है, वो परसिस्टेंट फीलिंग होती है, लगातार फीलिंग्स आती रहती है। ठीक है, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है, होपलेसनेस आ जाता है, हेल्पलेसनेस, एम्प्टीनेस, ठीक है, गिल्ट आ जाता है, इरिटेबिलिटी यानी कि एक तरीके से चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, उसके अंदर एंगर का भी सामना करना पड़ता है, क्राइंग स्पेल। और रात में वो कभी कभी क्या होता है कि इतना ज्यादा ऐसे थॉट्स उसके माइंड में आने लगते हैं कि उसको नींद भी नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीपिंग हो जाता है और बीच में ही उठ करके वो रोने लगती है, एक तरीके से अपने आप को झंझोटने लगती है। ऐसे में सिम्टम्स क्या है कि पोस्टमार्टम कंडीशन में आता है। ठीक है,
और विड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप, वो अपने रिलेशनशिप से मतलब कि विड्रॉल करती हो, ऐसा उसके अंदर थॉट्स आता है कि वो खुद को क्षति पहुंचा दे, हार्म कर दे और बेबी को भी एक तरीके से हार्म कर पहुंचाए, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन देखिए क्या है कि जब किसी भी लेडी के अंतर्गत आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे सिम्टम्स जब आते हैं एक लेडी के अंतर्गत, तो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कहते हैं, उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कह देते हैं पेरिपोर्टम डिप्रेशन। उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को मतलब हम क्या कहते हैं, पेरिपोर्टम डिप्रेशन। याद रखिएगा, पेरिपोर्टम डिप्रेशन जो होता है किसी भी लेडी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आता है। क्या आता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि कोई महिला है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या है कि ऐसे सारे सिम्टम्स जो है वो फेस करने लगती है, ठीक है। सो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कहते हैं, पेरिपोर्टम डिप्रेशन। अब देखिए क्या है कि अब चूंकि ये जर्नी जो होता है वो 9 मंथ का होता है, 9 मंथ अब बाद ही बच्चे को मतलब वो जन्म देती है, तो इसके बीच का काफी गैप रहता है, ठीक है। सो ये जो थॉट्स होते हैं ये एक तरीके से अप होते हैं डाउन होते हैं, अप होते हैं डाउन होते हैं, बट क्या है कि उसके अंदर एक फियर भी होता है, ठीक है। वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती है इस थॉट्स को। अगर वो किसी से डिस्कस करती है, जो उसके नेबर्स होते हैं, जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वहां अगर उसको एक तरीके से सही डायरेक्शन मिल जा रहा है, सही काउंसलिंग दे दी जा रही है, ठीक है, बट नेबर्स में ऐसा एक तरीके से उतना कनेक्शन नहीं हो पाता है, सो ठीक है। सो एक तरीके से क्या है, वो बताने से भी मतलब एक तरीके से हेजिटेशन फील करती है कि वो क्या कहेंगे, सो खुद ही इस चीज से वो लड़ती रहती है, ठीक। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं अगर किसी लेडी के अंतर्गत देखने को आते हैं, तो उसे कहते हैं क्या हम, पेरिपोर्टम डिप्रेशन। आगे चल के जब वो लेडी बच्चे को जन्म देती है, चूंकि ये जो फियर है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, फियर ऑफ सैडनेस, फियर ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एम्प्टीनेस एंड क्राइंग स्पेल्स, ये सब सारे फियर्स जो होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जब वो लेडी जो होती है बच्चे को जन्म देती है तब पर भी ये सब सारे फियर्स देखने को मिलते हैं उस लेडी के अंतर्गत। चूंकि आफ्टर डिलीवरी अगर वो लेडी है, ठीक है, यह सब सारे सिम्टम्स जो है कि 2 to 3 डेज ऐसे सिम्टम्स को जो फेस कर रही हैं, ठीक है, 2 to 3 डेज अगर ऐसे सिम्टम्स को फेस कर रही हैं, तो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्या कह देते हैं, इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को कौन सा डिप्रेशन का नाम देते हैं, इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को नाम देते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। याद रखिएगा, आफ्टर प्रेगनेंसी एक लेडी ऐसी है जो कि ऐसे सिम्टम्स को मतलब कि फेस करती है, जिसमें फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एम्प्टीनेस, गिल्ट, इरिटेबिलिटी, एंगर, क्राइंग स्पेल्स, विथड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप, हार्मिंग ऑनसेल्फ और बेबी, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी अगर ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, सो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कहते हैं पेरिपोर्टम डिप्रेशन। और बेबी को बर्न देने के बाद यानी बच्चे को जन्म देने के बाद 2 to 3 डेज इन सब सारे मेंटल हेल्थ कंडीशन को अगर देखने को मिलता है उस लेडी के अंतर्गत, यानी कि फियर अभी भी रहता है, ठीक है, सो उस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कह देते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। अब हम लोग गाइस डिस्कस करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। जो देख चूंकि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन जो होता है काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो जो लेडी होती है इससे बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि उसके अंतर्गत एक डर होता है कि जो बच्चा जन्म लिया है क्या मैं इसका देखभाल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, क्या मैं इसका सही से मतलब पालन पोषण कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इसमें मेरी कोई सहायता करेगा कि नहीं करेगा, मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे सारे मतलब कि थॉट्स उस लेडी के अंतर्गत आते रहते हैं, और इन्हीं थॉट्स को लेकर के क्या है वो काफी चिंतित रहती है, काफी एंजाइटी में रहने लगती है, काफी सैड रहने लगती है, ठीक है, ना ही उसको भूख लगती है, ना ही अच्छी नींद आती है, और मतलब कि क्या है कि रात में उठ उठ के रोने लगती है। ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं अगर 2 weeks or more than 2 weeks अगर ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना 2 weeks और मोर देन 2 weeks यानी कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज्यादा वो लेडी ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन का सामना कर रही है,
तो इस मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम क्या कह देते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन। गाइस देखिए यहाँ पे कैसे डिफरेंस है, देखिए इसको एक बार फिर से मतलब कि समझ लेते हैं। ये बहुत ही देखिए स्मॉलेस्ट डिफरेंस है इसमें। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई लेडी है जो ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन की सामना कर रही है जहां पे उसको बहुत ही ज्यादा अंदर से डर आ रहा है, बेबी केयर का डर आ रहा है, खुद के बॉडी शेप से लेकर के डर आ रहा है, उसका वेट बढ़ेगा, इन सब सारी चीजों से लेकर के डर आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे फियर को कहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आ रहा है तो उसे कहते हैं पेरीपोर्टम डिप्रेशन। और आफ्टर डिलीवरी 2 to 3 डेज का अगर ऐसे सिम्टम का सामना करना पड़ रहा है उस लेडी को, सो ऐसे मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। जैसे मेंटल हेल्थ कंडीशन को हम कहते हैं पोस्टमार्टम ब्लूज। अगर यही सिम्टम्स जो होते हैं 2 वीक्स या मोर देन 2 वीक्स से सामना करना पड़ रहा है उस लेडी को, सो इसको हम कह देते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर गाइस हम बात करें, यह तो रहा पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि मतलब कि बहुत ही खतरनाक एक तरीके से डिप्रेशन है, जो कि बहुत ही खराब डिप्रेशन है, जो कि इससे प्रेग्नेंट या एक तरीके से कह सकते हैं लेडी या न्यू मॉम जो होती है वो सामना करती हैं। और यह कंडीशन जो होता है देखा जाता है फर्स्ट टाइम जब बेबी को जन्म देने मतलब कि देती हैं जो मॉम या जो लेडी, उनके अंतर्गत ऐसे सिम्टम्स को देखा जाता है। गाइस अगर हम बात करें, अगर हम इसकी डेटा की बात करें कि पूरे ग्लोब में या पूरे विश्व में या हमारे देश में ऐसे कितने परसेंट लेडी हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का सामना करती हैं, ठीक है। सो मैंने भी गूगल पे सर्च करने की कोशिश किया था कि एग्जैक्ट डेटा इसका क्या है, बट उसने मुझे एग्जैक्ट डेटा ना दिया, ठीक है। और मैंने बहुत सारी साइट्स देखी बट वहां पे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं लिखा था कि इस पूरे ग्लोब में या हमारे पूरे इंडिया में या पूरे मतलब कि देश में इतने परसेंट लेडीज जो हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित हैं। बट इसका रेशियो एक मतलब कि निकल के आता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जो महिलाएं पीड़ित हैं लगभग 13 से 22%, यानी कि 13 से 22% महिलाएं जो होती हैं वो किसी पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं पूरे ग्लोब में, अगर एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। यह रेशियो मतलब कि कम बेसी होता है, कभी कभी क्या है कि मतलब कि ये 15 से 30 चला जाता है, ठीक है, 30%, या मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा इसका अभी तक नहीं है। WHO की साइट में मैंने विजिट किया था बट वहां मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा कि इतने परसेंट लोग ही, इतने परसेंट जो महिलाएं हैं जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से पीड़ित हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने आज के इस एपिसोड में डिस्कस किया पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ठीक है, पोस्टमार्टम ब्लूज और पेरीपोर्टम डिप्रेशन। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी डिस्कस किया। सो गाइस इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, मेडिकेशंस का इस्तेमाल भी किया जाता है उस मेंटल हेल्थ कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। इसमें कुछ हार्मोनल फैक्टर भी होते हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के डेवलपमेंट में। एक तरीके से इनमें भी फ्लक्चुएशन होता है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की कंडीशंस आती है। जैसे मान लीजिए महिलाओं में खास करके 2 ऐसे हार्मोनल फैक्टर पाए जाते हैं, ऐसे 2 हार्मोन पाए जाते हैं जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एमसी जो उनका मंथली साइकिल्स होता है, इन सब सारी चीजों को लेकर के एक तरीके से नियंत्रित करते हैं और उनके बॉडी शेप्स को भी नियंत्रित करते हैं, एक तरीके से बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आएंगे, यह सब सारी मतलब की चीजों में अपना मेजर रोल प्ले करते हैं ये 2 मेजर हार्मोन। इसमें पहला जो हार्मोन होता है मेजर रोल प्ले करता है वो होता है एस्ट्रोजन और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये जो मेजर 2 हार्मोन है जो कि आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी मेजर रोल प्ले करते हैं एक लेडी के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन को डेवलपमेंट में। सो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप साइनिंग गाइस, लव यू।